Yeah. Today we will start with a new chapter, chapter 10, that is soil. So soil क्या होता है? What is soil? Soil means मिट्टी, आप हिंदी में उसको बोल सकते हैं मिट्टी। तो ये मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है हमें? जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ग्राउंड पे, तो we can see soil, मिट्टी दिखती है हमें। So what is this soil? How it is formed? And what all are there in the soil? The contents of the soil. All this we will study today. So what is soil first of all? Soil is the uppermost layer of the earth. तो सॉइल क्या होती है बेटा? अपर मोस्ट लेयर, जो सबसे ऊपर की लेयर। हमारे अर्थ की जो है बेटा बहुत सारी लेयर्स होती हैं। हमारा अर्थ ऊपर से जो है वो सॉइल है, सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है हमारे अर्थ की, उसको सॉइल बोलते हैं। फिर उसके नीचे उसको क्रस्ट भी बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, इट इज मेड अप ऑफ सॉइल से बना हुआ है, रॉक्स से बना हुआ है हमारे अर्थ का सबसे ऊपर का टॉप मोस्ट लेयर या अपर मोस्ट लेयर बोल सकते हैं उसको। So that is called soil, the uppermost layer of the earth. मैम लेयर क्या होता है? बीच में नहीं बोलेंगे। So that is called soil, the uppermost layer of the earth. Now ये soil में क्या क्या होता है? What all are there inside the soil? तो सॉइल से क्या होता है बेटा? जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ग्रो इन सॉइल, प्लांट्स जो है वो सॉइल में ग्रो होते हैं। और इनको जो भी चाहिए मिनरल्स वगैरह, वाटर वगैरह, न्यूट्रिएंट्स, द प्लांट्स गेट फ्रॉम सॉइल। इनको सॉइल से मिलती हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स। और कैसे मिलता है उनको? अपने रूट्स से। जो रूट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब हम वाटर देते हैं प्लांट्स में, व्हेन वी वाटर द प्लांट्स, तो वो रूट्स उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऊपर जो प्लांट है वो लीव्स में, स्टेम में, सारे पार्ट्स में पहुंचाते हैं रूट्स। कि जब हम डालते हैं मिट्टी में पानी तो वो उसी से आता है। सो व्हाट इज दिस? So plants, they get water and minerals from the soil through their roots. So जो plants हैं उनको क्या क्या मिलता है? Water भी मिलता है and minerals, जो nutrients उनको चाहिए grow करने के लिए, they get from the soil. और soil से कैसे मिलता है plant को? Roots के through, from the roots. Roots उसको absorb कर लेते हैं और वो ऊपर plant में पहुंचाते हैं। सो रूट हेयर्स होते हैं कुछ, मैंने आपको पहले पढ़ाया था चैप्टर में, रूट्स के जो छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं, दैट आर कॉल्ड द रूट हेयर्स। वो एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब मतलब सोख लेते हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और वो ऊपर प्लांट में पहुंचाते हैं उनको। एंड देर आर सम स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स एंड अर्थवॉर्म्स, जो केंचुआ जिसको बोलते हैं, दे लिव इन द सॉइल। तो स्मॉल स्मॉल हमें जो है मिट्टी में कई बार इंसेक्ट्स वगैरह भी कुछ देखने को मिलते हैं, कुछ जीव जंतु भी पाए जाते हैं सॉइल में। और अर्थवॉर्म्स तो मिट्टी में ही रहते हैं और उनको फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है अर्थवॉर्म्स को, क्योंकि वो सॉइल को लूज करते हैं, उसको फर्टाइल करते हैं, सॉइल को अच्छा बनाते हैं अर्थवॉर्म्स। सो ये भी जो है सॉइल में रहते हैं, स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स एंड earthworms, they live in the soil. So what is soil? Soil is the uppermost layer of the earth. Plants get water and minerals from the soil through their roots. So plants को जो water and minerals चाहिए to grow, they get it from the soil और roots पहुंचाते हैं plant को। और small small animals भी like insects, earthworms भी पाए जाते हैं in the soil. बट ये सॉइल कहाँ से आई है? हाउ दिस सॉइल इज फॉर्म, कैसे बनती है मिट्टी? सो बहुत साल पहले की बात करें, अगर हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की बात करें, तो हमारे जो अर्थ बेटा ऊपर पूरा रॉक्स थे, पत्थरों की बनी हुई थी, हमारा लेयर जो है बहुत रॉक्स थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ? दिस रॉक्स दे ब्रेक डाउन टू फॉर्म सॉइल। जो बड़े बड़े रॉक्स थे, पत्थर थे, वो धीरे धीरे टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़े बन गए, फिर उनके और छोटे छोटे टुकड़े होके वो सॉइल का फॉर्म ले लिया। तो ये जो सॉइल है, मिट्टी है, ये रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई है। दे ब्रेक डाउन मतलब कि वो रॉक्स टूट जाते हैं
और वो रॉक्स कैसे टूटते हैं, हाउ डू दिस रॉक्स ब्रेक? सो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो जब हम बात करते हैं, द अर्थ वाज कवर्ड विथ थिक लेयर्स ऑफ रॉक्स। बहुत मोटे मोटे लेयर्स थे, परत बने हुए थे रॉक्स की हमारे अर्थ पे। और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या होता है, जब सूरज की गर्मी इन पे पड़ती है, हीट ऑफ द सन से, तो इनकी जो लेयर है बेटा वो फूल जाती है, ऊपर वाली लेयर। और फिर जब ठंड पड़ती है या रात को जब ठंड हो जाती है या बारिश होती है, तो वो वापस कूल डाउन हो जाती है। तो ये प्रोसेस जो होता है, कभी गर्म होता है कभी ठंडी हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि इनमें क्रैक्स आ जाते हैं कुछ। जब बारिश होती है तो इनके बीच में पानी भी चला जाता है, जहां पर वो क्रैक्स आ गए हैं, टूट जाते हैं ये। जैसे कि कोई भी चीज को अगर हम बार बार गरम ठंडा करते हैं, तो क्या होता है बेटा, उसमें जो है टाइम के साथ साथ उसकी लूज हो जाती है और वो क्रैक्स आ जाते हैं उसके लेयर पे। तो ऐसे ही ये जो रॉक्स थे, इनको टाइम के साथ साथ जब सूरज की गर्मी इन पे पड़ी, फिर बारिश हुई, कभी हवा चलती है कभी ठंड होती है, तो ये जो रॉक्स का लेयर है ये इनमें क्रैक्स आते गए। तो ये रॉक्स जो है ऐसे कभी कभी टूट जाते हैं, और जब इनमें क्रैक्स आ जाते हैं तो इनके बीच में बारिश के दिनों में पानी भी चला जाता है। और इससे क्या होता है, धीरे धीरे वो जो है टूटने लग जाते हैं, दे स्टार्ट ब्रेकिंग अप। उनके जो बड़े बड़े रॉक्स थे वो टूट के छोटे होने लग गए ऐसे, दे स्टार्टेड ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पीसेस। और फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ फिर वो छोटे से और भी छोटे छोटे होते गए, इनमें और ज्यादा छोटे छोटे होते गए, स्मॉलर पीसेस में टूटते गए, बिकॉज ऑफ द विंड, बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, बिकॉज ऑफ द वाटर। और जब ठंड पड़ती है, लो टेम्परेचर होता है सर्दियों में, तो ये कभी गर्म कभी ठंडे। सो दिस हीटिंग एंड कूलिंग, this process, it breaks down the rocks into smaller pieces। और ये बहुत जब छोटे छोटे हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं सॉइल, दैट इज कॉल्ड सॉइल। और इसको वेदरिंग भी बोलते हैं। वेदरिंग मतलब कि टूटना। कोई चीज जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, विंड, रेन, तो उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। तो ये रॉक्स को जब छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जब छोटे वो आपस में रगड़ खाते हैं और वो टूट जाते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, टाइनी छोटे छोटे पीसेस में। सो दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। और यू कैन टेल द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, ब्रेक डाउन मतलब टूट जाना। और ये तीनों आपको दिख रहे हैं कैसे टूटते हैं, हीट, सन की हीट से, विंड से, और वाटर से। और टेम्परेचर भी जब कम हो जाता है तो ये बार बार जो है कभी एक्सपैंड होता है कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। एंड दैट कॉजेस द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, और यू कैन टेल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। सो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, विंड, वाटर एंड हीट। they cause the rocks to break down into smaller pieces। और फाइनली जब वो बहुत छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सॉइल, मिट्टी बन जाती है वो। तो अब ये सॉइल के अंदर क्या क्या होता है, व्हाट ऑल आर द कंटेंट्स ऑफ द सॉइल। सॉइल कंटेंट्स मतलब कि उसमें क्या क्या चीजें होती है सॉइल में। तो सॉइल के अंदर एयर होती है, वाटर भी होता है, स्टोन्स मतलब कि पत्थर, और पेबल्स मतलब जिनको हम हिंदी में कंकड़ बोलते हैं, वो भी होते हैं सॉइल में, मिट्टी में, आपने देखा होगा कई बार। सैंड, सैंड मतलब कि बालू मिट्टी जो है उसको सैंड बोलते हैं। एंड क्ले, क्ले जिसकी कि पॉटर्स जो है घड़े वगैरह बनाते हैं, चिकनी मिट्टी होती है ये, इसको क्ले बोलते हैं। एंड ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है बेटा, जैसे कि हम लोग सॉइल में कई बार जो है पत्ते वगैरह जो पेड़ों के सूख जाते हैं और वो गिर जाते हैं, या कई बार हम लोग भी जो है डाल देते हैं मिट्टी में, जो पेड़ पौधे से पत्ते वगैरह, सूखे पत्ते। तो ये जब किसान वगैरह भी, जो फार्मर्स वगैरह भी उसको फर्टिलाइजर की तरह भी यूज करते हैं, उससे जो है मिट्टी की जो गुणवत्ता है बढ़ जाती है। सूखे पत्ते को कहते हैं कि जलाना नहीं चाहिए,
बल्कि उनको मिट्टी में दबा देना चाहिए गड्ढा करके। तो उससे क्या होता है, तो पोल्यूशन भी कम होता है। और दूसरा क्या है, वो जो सॉइल की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, उससे अच्छी हो जाती है सॉइल। तो जब ये सड़ जाते हैं, ये पत्ते वगैरह जो मिट्टी में पड़े होते हैं, तो उनको हम ह्यूमस बोलते हैं। जो सड़े हुए पत्ते वगैरह होते हैं पेड़ों के, या फिर जो खाना वगैरह के भी हम वेजिटेबल्स वगैरह के छिलके वगैरह निकलते हैं हमारे घर में, तो उन सब चीजों को अगर मिट्टी में दबा दिया जाता है गड्ढा करके, तो उनसे जो है सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव होती है, उसको ह्यूमस बोलते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। दैट इज द मेड फ्रॉम द डेड लीव्स। डेड प्लांट्स जो होते हैं, सूखे हुए लीव, सूखे हुए प्लांट्स होते हैं, जब हम उनको मिट्टी में डाल देते हैं तो उससे जो है इट हेल्प्स टू द प्लांट्स टू ग्रो, प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है ये ह्यूमस। सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ द सॉइल। अब हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं कि सॉइल के अंदर जो है एयर होती है, सॉइल के अंदर वाटर होते हैं, स्टोन्स, पेबल्स। अब इन सब के लिए साइंस क्या होता है बेटा, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं साइंस में, एक्टिविटीज होती हैं साइंस में। तो हम एक एक्टिविटी के थ्रू ये प्रूव कर सकते हैं कि सॉइल के अंदर एयर भी होता है, वाटर भी होते हैं, स्टोन्स, ये सारी चीजों की एक्टिविटीज के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। कौन सी एक्टिविटी से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि सॉइल में एयर होती है। सबसे पहले एयर, ओके, सॉइल में एयर होती है, कैसे ये साबित कर सकते हैं, हाउ कैन वी प्रूव। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मिट्टी लेनी है आपको, और उसको जो है आप एक ग्लास का, आपके घर में कांच का कोई भी बर्तन हो, ग्लास हो, तो उसमें आप डालेंगे सॉइल को पहले। ओके, थोड़ी सी अच्छी सी लेनी है आपको, कम से कम की आधा या थ्री फोर्थ उसको भर ले मिट्टी से। और वो मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए, कोशिश करना कि वो सूखी है। फिर क्या करेंगे, हम उसमें पोर वाटर ओवर इट, फिर हम उसके ऊपर वाटर डालेंगे। और जैसे ही हम उस पे ऊपर वाटर डालेंगे तो यू विल सी कि कुछ बबल्स जो हैं उस वाटर में ऊपर ऊपर आ रहे हैं, कुछ बबल्स आपको दिखाई देंगे ऊपर आते हुए। तो वो बबल्स क्या होते हैं, एक्चुअली जो सॉइल में जो एयर था, जो सॉइल है बेटा उसके जो गैप होती है बीच में, उनमें एयर होती है। तो ये जो एयर है ये बबल्स के रूप में सॉइल से बाहर, जैसे ही हम पानी डालते हैं तो वो पानी उसकी जगह ले लेती है, और हवा जो है एयर वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। तो वो बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलती है जब हम पानी डाल देते हैं सॉइल में। तो इससे भी ये साबित हो जाता है, दिस प्रूव्स दैट सॉइल कंटेन्स एयर। सो हियर यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट। ऐसे आपके घर में कांच का गिलास होगा, उसमें सॉइल डालना और फिर उसमें वाटर भर देना थोड़ा सा ज्यादा, और फिर यू कैन सी कि कुछ एयर के बबल्स आपको दिखेंगे निकलते हुए। सो दैट बबल्स आर द एयर बबल्स होते हैं वो। सो दिस प्रूव्स दैट सॉइल में एयर होती है। और कैसे बेटा, जैसे हमें आपको बताया कि सॉइल में कुछ जीव जंतु भी रहते हैं, पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर रहते हैं। जब हम मिट्टी खोदते हैं कई बार हमें दिखाई देते हैं कुछ छोटे छोटे जो है इंसेक्ट्स, अर्थवॉर्म्स उसमें पाए जाते हैं। तो वो कैसे रह सकते हैं बिना हवा के, तो कोई भी जानवर या कोई भी एनिमल या ह्यूमन बींग्स नहीं रह सकता। वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ। तो ये जीव जंतु मिट्टी के नीचे जिंदा कैसे रह सकते हैं विदाउट एयर। तो दिस ऑल्सो प्रूव्स कि हमारे सॉइल में एयर है, इसका मतलब उनको अंदर ही एयर मिलती रहती है। दैट इज वाई दे कैन लिव इन द सॉइल। दिस प्रूव्स दैट एयर इज प्रेजेंट इन द सॉइल। अब आते हैं हाउ टू प्रूव कि हमारे सॉइल में वाटर भी होता है। तो वाटर हम कैसे प्रूव कर सकते हैं बेटा, क्या करना, एक बर्तन में सबसे पहले आप मिट्टी ले लेना, जिसमें कि आप गैस पे रख सकते हो उसको गर्म करने के लिए। तो आप एक बर्तन लेना और उसमें आप मिट्टी डाल देना, सॉइल डाल देना। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करना है आपको, उसको गैस पे रख देंगे। ओके, कवर करके, उसको कवर करके आप उसको गैस पे, सिम गैस पे थोड़ी देर छोड़ देना, रख देना, लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए रख देना। और जब आप 2-3 मिनट के बाद उसको, उसका जो ढक्कन है उठा के देखेंगे, तो आपको दिखेंगे कि उसके ढक्कन के जो अंदर की तरफ है छोटे छोटे कुछ भाप के
वेपर्स के ड्रॉप्स दिखेंगे आपको, पानी के कुछ ड्रॉप्स। सो इससे ये साबित हो जाता है कि सॉइल में वाटर भी है, क्योंकि आपने उसमें वाटर नहीं डालना है, आपने खाली सॉइल डालनी है बर्तन में, और उसको ढक के जब थोड़ी देर के लिए आप गैस पे रखेंगे तो आपको कुछ बबल्स दिखाई देंगे उसके ढक्कन में नीचे की तरफ। तो इससे ये प्रूव हो यार जाता हम है कि क्लास में सॉइल भी कर ऑल्सो सकते कंटेन्स हैं। वाटर। सो क्या करना है बेटा, फर्स्ट एक बर्तन लेना है आपको और उसमें आप सॉइल डालेंगे, और क्या करेंगे फिर उसको गैस पे, सिम गैस पे रख देना है, एक ढक्कन बंद करके, कवर इट विथ अ लिड। ओके, उसमें से कहीं बाहर नहीं निकलनी चाहिए उसकी हीट। और 2-3 मिनट के बाद जब आप ढक्कन उठा के देखेंगे, उसका लिड उठा के देखेंगे, सो यू कैन सी दैट सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर दिखेंगे आपको अंदर की तरफ ढक्कन में। तो वो वाटर के ड्रॉप्स कहाँ से आए? सॉइल में, इसका मतलब वाटर था, तभी तो वो वाटर इवापोरेट हो मैम गया सूखी है ना, मिट्टी या गीली गर्म मिट्टी? होने पे। कैसी भी ले लेना बेटा, थोड़ी सी जैसे आपके गमले में या गार्डन में है ना, वही मिट्टी थोड़ी सी ले लेना और उसको गैस पे रख देना। ओके, ओके मैम। यस। तो उसमें आपको ढक्कन के जो है नीचे की तरफ आपको बबल्स दिखाई देंगे। सो दिस प्रूव्स दैट सॉइल कंटेन्स वाटर। अब बाकी चीजों पे आते हैं कि सॉइल में जो है दूसरी चीजें भी होती है, ह्यूमस, वाटर, क्ले, मड मतलब कि वही मिट्टी, सैंड, स्मॉल स्टोन्स, छोटे छोटे पत्थर, और बड़े बड़े स्टोन्स भी होते हैं, ग्रेवल जो मैंने आपको बताया था। ओके, ये सारी चीजें भी होती हैं हमारे पानी में। तो क्या करना है बेटा इसके लिए, आप सॉइल लेंगे, ओके, और क्या करेंगे उसको आप जो है अगर पानी डाल देंगे उसमें, तो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दिखाई देंगी मिट्टी की। ओके, ऐसे ही कुछ मिट्टी लेना और उसमें पानी डाल देना, तो आपको दिखाई देगा जो ऊपर ऊपर तैर रहा है सबसे ऊपर, वो जो है सूखे हुए सड़े हुए पत्ते वगैरह आपको दिखेंगे, वो ऊपर आ जाते हैं सबसे ऊपर, तो वो उसको ह्यूमस बोलते हैं। और फिर उसके नीचे जो है वाटर होगा जो हमने डाला है, और फिर वाटर के नीचे जो है डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं सॉइल की। जो बड़े बड़े मैम स्टोन्स एक बार होंगे वो दोबारा सबसे से नीचे हो रिपीट कर जाएंगे। दो। म्यूट योर माइक। जब हम सॉइल को लेंगे एक जार में, ग्लास के जार में, और उसमें हम पानी डाल देंगे, तो ऊपर ऊपर हमें कुछ पत्ते वगैरह दिखाई देते हैं, कुछ सड़े हुए गले हुए पत्ते आ जाते हैं ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमस, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। और फिर उसके नीचे वाटर होगा, मैम चाहे मिट्टी वो के गंदा ऊपर पानी पानी हो। डाल के? यस, मिट्टी के ऊपर आपने पानी डालना है, तो ऊपर ऊपर एक लेयर जो सूखे पत्ते वगैरह है ना, वो उसमें आ मैम जाएंगे। सोल सैंड क्या ओके, होती है और ऐसे कहाँ ही पाया गार्डन से। जाती है वो? मैम सोल सैंड क्या होती है और वो कहाँ पाई जाती है? बता रही हूँ अभी। सो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि सॉइल में क्या क्या होता है। जब हम उसमें वाटर डालेंगे, तो ऐसे ही आपको गार्डन से कोई मिट्टी उठा लेनी है। ओके, कहीं भी खुली जगह, कहीं पे भी पार्क वगैरह में जाओ ना, वो वाली मिट्टी से करोगे तो उसमें ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से होगा आपका। पार्क वगैरह से जाके एक थैली में, पॉलिथीन में मिट्टी लेके आ जाना, और उसको मैम आप हमारे घर में ही घर पे पार्क है। लाके, या द वेरी गुड, वहीं से ही आप ले लेना और उसमें आप फिर ग्लास के जार में डालना उसको ऐसे ही, और ऊपर आपको दिखेंगे कुछ सूखे पत्ते घास वगैरह आ जाते हैं, तो उसको ह्यूमस बोलते हैं। फिर उसके नीचे वाटर की लेयर बन जाती है, और सबसे नीचे की बात करें तो बड़े बड़े जो पत्थर होंगे, स्टोन्स होंगे, वो नीचे जाके सेटल हो जाते हैं, और उसके ऊपर थोड़े से छोटे छोटे स्टोन्स होंगे। फिर जो है सैंड, बालू मिट्टी, वो होगी। और कबड्डी तो और बड़ी फिर ले उसके बाद पल्लम मिट्टी मड होगी, एंड देन क्ले, और फिर उसके बाद क्ले होगी। ओके, सुनने सो क्ले होगी, चिकनी मिट्टी जो है, दैट इज कॉल्ड क्ले। सो इन दिस वे वी कैन प्रूव, हमें पता लगता है कि सॉइल में ये सारी चीजें होती हैं, एयर भी होता है, वाटर भी होता है, स्टोन्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, क्ले होता है, सैंड होता है, ह्यूमस होते हैं, स्मॉल स्टोन्स, बिग स्टोन्स, सारी तरह के होते हैं मिट्टी में।